विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले आपने कुछ डेफिनेशन देखी होंगी जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख कर रखी है। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम की। ओके, तो एल्गोरिदम क्या होता है एक्चुअली? इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, तो वो जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। एंड देन लेमा क्या होता है? लेमा इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। सी एक्चुअली आज हम एक बहुत अच्छा रिलेशन समझने वाले हैं। आज इसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। यूक्लिड्स नाम के एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लेमा दिया। लेमा जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको सोच के आपको लग रहा होगा ए बी सी डी ये क्या चीजें आ गई यहाँ पे। अब हम समझेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता क्या है। आपने समझना है कि जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं, छोटा सा नंबर लेंगे, हम कोई बहुत बड़ा नंबर लेने नहीं वाले हैं। हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और 2 1 जा 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है 1। अब यहाँ पे जो 2 है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डिवाइजर, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट और इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ये बचपन में पढ़ा हुआ है, आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का इससे क्या रिलेशन है? आज आपको ये डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है। अब ये जो a है ये हमारा ये वाला नंबर होता है, यानी कि ये होता है डिविडेंड, और b जो होता है वो होता है हमारा डिवाइजर, और q जो होता है वो होता है क्वोशिएंट, और जो r होता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। तो हमारा जो लेमा है वो क्या डिफाइन करता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड्स का जो लेमा है वो क्या कहता है? एक और बार कह रहा हूं मैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब इस लेमा को यूज हम कहाँ करते हैं? हम इसे यूज करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि इसको HCF फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लेमा को थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन लिख देते हैं। C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जो C है ये अगेन हमारा डिविडेंड है, और जो D जो है वो हमारा डिवाइजर है, Q जो है वो हमारा क्वोशिएंट है, और R जो है वो हमारा रिमाइंडर है। हम क्या करने वाले हैं? एक एल्गोरिदम फॉलो करने वाले हैं। एल्गोरिदम यानी कि सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, और उन सीरीज ऑफ स्टेप को तब तक फॉलो करने वाले हैं जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लेते हैं एग्जांपल 2 नंबर्स का। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है 1 2 5 7 6, एंड दूसरा नंबर हमारे पास जो है 4 0 5 2 है। अब इन दोनों का हमें HCF निकालना है। अब हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करके उसका एल्गोरिथम फॉलो करेंगे और हम इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? वी शुड डिसाइड कौन सा नंबर बड़ा है। आप देख सकते हैं 12,576 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4,052। सो हम क्या लिख देते हैं? 1 2 5 7 6 इज ग्रेटर देन 4 0 5 2। तो हमें क्या करना है? इसको हमें डिविडेंड ले लेना है। तो इसको मैं लिखूंगा a की जगह पे। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम a को क्या ले लेते हैं? a इज इक्वल टू 1 2 5 7 6, b को हम ले लेते हैं 4 0 5 2। अब इसे हम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू b की जगह पे हम 4 0 5 2 लिख देते हैं। अब q की जगह हम क्या लिखने वाले हैं?
ऐसा नंबर जो इसके क्लोज आता हो। अगर आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप साइड में इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों 12576 है, उसको हम क्या करने वाले हैं, 4052 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 12576 डिवाइड बाय 4052 अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4052 जो है 3 हमारा आंसर आता है 12156। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 420। तो देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 4052 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 3 प्लस हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखा जाता है 420। ओके, अब इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद वाला जो हमारा अगला स्टेप है उसमें क्या होगा, देखिए ये जो 420 है, इस 420 को हम यहाँ ले लेते हैं और इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो 4052 बन जाता है हमारा डिविडेंड एंड 420 हमारा बन जाता है डिवाइजर। 420 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो हमें क्या होता है 3780 मिलता है। तो 3780 को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखिए हमें रिमाइंडर मिलने वाला है 272। ओके, अब अगला केस क्या हो जाता है, दोबारा हम इंटरचेंज करने वाले हैं। ये जो चीज़ है ये यहाँ चली जाती है 420, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 272 हमारा ये जो है ये आ जाता है इस तरफ। इसको 272 को मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है 272 मिलती है। तो 272 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ रिमाइंडर लिख दीजिए। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या है 148 आती है। अब ये जो 272 है यहाँ आ जाता है, तो 272 इज इक्वल टू 148 हमारा डिवाइजर बन जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से तो 124 आता है। तो 124 जो है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 148 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 272 से तो हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है 124। तो 124 को हम यहाँ लिख देते हैं। अगला जो वैल्यू है 148 यहाँ आ जाता है इज इक्वल टू 124 जो है 124 के टेबल में 148 तो नहीं आता, तो क्या आता है 1 ले लेंगे। तो 1 ले लेते हैं तो प्लस हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 148 में से अगर 124 गया तो हमारा रिमाइंडर बच जाता है 24। अब 124 को हम यहाँ ले लेते हैं। 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 6 करें 5 करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आता है 24 5 120 होता है। तो 120 को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर देखिए दोस्तों कितना आने वाला है, हमारा रिमाइंडर आने वाला है हमारा 4। अब ये 24 यहाँ आ जाता है तो 24 इज इक्वल टू ये 4 यहाँ आ जाता है। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 4 6 24 हो जाता है। तो ये हमारा रिमाइंडर बच जाने वाला है 0। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें ये 4 मिला है, ये जो 4 हमारी वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है, ये दोस्तों हमारा HCF है। तो इस एल्गोरिथम को फॉलो करके हमने क्या किया है, हमने HCF निकाला है। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि HCF जो है इन दोनों नंबर्स का वो है हमारा 4। तो इसे कहते हैं दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। हम फिर मिलेंगे आगे। थैंक यू।